हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताब की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब गिव एंड टेक के बारे में और जानेंगे 7 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। रुकिए, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बुक एक गुरु की तरह है जो आपको बताती है कि दुनिया को बेहतर बनाना खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि सफल होने का एक प्रशस्त मार्ग है। ये किताब लेखक एडम ग्रांट के स्टोरी टेलर की तरह है, जो आपको प्रेजेंट करती है, आपको ऐसे यात्रा पर ले जाती है जहां दूसरों के प्रति दयालु होना सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि एक स्मार्ट बात भी है। ये एक खजाने के नक्शे की तरह है जो आपको दिखाती है कि कैसे सच्चे और पॉजिटिव रिश्ते बनाए जाए जो आपको सफलता की और कंट्रीब्यूशन दे सके। ये बुक आपसे एक फ्रेंडली बात करती है जिसमें टफ आइडियाज को शूलेस बांधने जितना सिंपल बना देती है। ये किताब आपको दूसरों की मदद करके अपने रास्ते को रोशन बनाने का मार्ग दिखाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो गिव एंड टेक एक टॉर्च की तरह है जो इस विचार को रोशनी देती है कि उदारता सिर्फ एक भला काम नहीं है, बल्कि संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जीने के लिए रहस्यमय है। अब हम जानते हैं किताब के द्वारा बताए गए 7 अद्भुत लेसन जो अपने जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। लेसन 1, उदारता एक शक्ति है। जेनरोसिटी इज अ सुपर पावर। मैंने किसी पोस्टर पर एक बात पढ़ी थी कुछ महीनों पहले कि दया वो भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। उस दिन से ये बात मेरे मन में बस बैठ गई है कि जहां भी हो सके उतना विनम्र बन के रहे। आप जितना जानते हैं उतना ही लोगों के दिल में जगह बना लीजिए। ये बुक एक हैंडबुक की तरह है जो हमें बताती है कि दयालु होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये सफलता के लिए एक महाशक्तिशाली औजार जैसा है। कई बार दूसरों की मदद करने खुद की मदद करने से ज्यादा बड़ी होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप अपने खिलौने से एक साथ बैठेंगे तो बदले में आप जीवन के मैदान में कई नए दोस्त बना पाएंगे। ये इस बात को जानने से जैसा है कि आपको शक्ति कोई हवा में उड़ना या बड़ी कार उठाने से नहीं मिलती, बल्कि इस वर्ल्ड को सबसे बेहतर बनाने में मिलती है। जरूरत पड़ने पे दूसरों के काम आइए। ये आपको संतुष्टि देगी और सफलता के द्वार आपके लिए खोल देगी, वो भी विलिंगली। लेसन नंबर 2, नेटवर्किंग इज अबाउट गिव एंड टेक। एक मार्गदर्शक है जो आपको बड़ों की दुनिया में दोस्त बनाना सिखाती है, और ये हमें सिखाती है कि नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ जान पहचान करनी जाए, बल्कि ये तो दुनिया को देने के बारे में है। सोचिए, लेखक आपके कानों में कह रहा है कि दूसरों की मदद करो और आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क होगा। कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे आगे चलकर। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? स्कूल में लंच शेयर करना। जब आप अपना लंच शेयर करते हैं तो बदले में आपको और भी कई वैरायटीज खाने मिलती है। सही है कि नहीं? आपने किया होगा। ये सेल्फिश होने के बारे में नहीं है, लेकिन ये दोनों तरफ से फायदे की बारे में बात हो रही है कि नहीं? जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, जरूरत पड़ने पर वही लोग आपके काम आएंगे। मतलब
खेल के मैदान में सिर्फ खेल नहीं खेलना है, बल्कि दूसरों को भी दोस्त बनाकर खेलने के लिए बुलाना है, प्रोत्साहित करना है। आसान भाषा में अगर कहूं तो पहले आप दोस्त बनाइए, फिर देखिए जिंदगी के इस प्लेग्राउंड में आपके कितने बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं जो जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तैयार हो। लेसन नंबर 3, लंबी रेस में देने वाला ही जीतता है। गिवर्स विन इन द लॉन्ग रन। देखिए, हम जब भी किसी को मदद करते हैं तो बदले में हर वक्त कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अब मैंने ये किया है तो अब मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं या मुझे वो मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये किताब एक सीक्रेट शेयर करती है जो लाइफ की लंबी रेस में अक्सर देने वाले को जिताती है, जो बिना किसी उम्मीद के देता है। मतलब जो भी अपने खिलौने शेयर करता है लेकिन तुरंत नए खिलौने की मांग नहीं करता, बल्कि अपने खिलौना देकर खुश हो जाता है, अक्सर वही जीत जाता है। इट इज लाइक कि आप अपनी दया का, अपनी मदद का बीज बोएंगे तो फिर उन्हें उपलब्धियों के बीच में बढ़ता हुआ पाएंगे। ये बिल्कुल ये सोचने जैसा है कि आपकी सफलता की कहानी के 2 हीरोज हैं। सबसे पहला हीरो है धैर्य यानी कि पेशेंस, और दूसरा हीरो है उदारता यानी कि जेनरियोसिटी। देखिए, आप सोचेंगे कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ लेखक का कहना सबके पास कुछ ना कुछ है जो वो बांट सकते हैं, इस बात पर है। एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी वैल्यू जब नहीं बढ़ती जब आपके पास ज्ञान का भंडार हो। ये तो तभी बढ़ती है जब आपका ज्ञान लोगों के काम आ सके, है कि नहीं? आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो ये किताब कहती है कि जिंदगी के मैदान में रादर बड़ा सोचे, ईमानदार बने रहे और फिर देखिए कि जीत आपके कदमों में ही होगी। लेसन 4, सिर्फ लेने वालों से सावधान रहिए। वॉच आउट फॉर द टेकर्स। गिव एंड टेक एक ऐसी पुस्तक है जो शेयरिंग सिखाती है, राइट? एंड शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल नो दैट। वो ये बताती है कि ताली दोनों हाथों के बगैर नहीं बज सकती। इस लेसन के थ्रू हमें एक चेतावनी देता है लेखक कि उन लोगों से सावधान रहिए जो सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं। मतलब ऐसे लोग जो आपका टिफिन तो खा लेंगे लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं देंगे। ये एक बजर है जो तब बचता है जब वो व्यक्ति सिर्फ आपके खिलौने में इंटरेस्टेड होता है या आपके डिब्बे में इंटरेस्टेड होता है। ये किताब एक प्रोटेक्टर की तरह भी काम करती है, जहां आपको ये समझाती है कि उन लोगों पर नजर रखे जो शेयरिंग के गेम ईमानदारी से नहीं खेलते। रियलाइज कीजिए कि जीवन के प्लेग्राउंड में हर कोई सच्चा टीममेट नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपना गेम खेलते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लेसन नंबर 5, प्रतिस्पर्धता नहीं, सहयोग चुनिए। कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। गिव एंड टेक किताब टीम वर्क के लिए सभी को प्रोत्साहित करती है और कहती है कि हम सब साथ में मिलकर खेलते हैं और अपनी पूरी टीम को लाइफ के मैच में जिताते हैं। ये कुछ हद तक ये पता लगाने जैसा है कि जब आप अपने पेपर और क्रेयॉन साथ में बैठते हैं तो एक तस्वीर और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। ये जीवन को आपको एक उपहार स्वरूप मिलता है। ये कोई इंडिविजुअल रेस नहीं है बल्कि एक रिले रेस है, जहां आप अकेले नहीं जीत सकते, सबको साथ में मिलकर जीतना होता है। ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जहां सभी के विचार और मेहनत मिलकर असाइनमेंट को शानदार बनाते हैं। जिंदगी के इस मैदान में अकेले जीतने का कोई भी मजा नहीं है दोस्तों। जब आप सबके साथ जीतते हैं तो वो मैदान खुशी से, ठहाकों से भर जाता है। लेसन नंबर 6, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मैटर्स। ये बुक कहती है कि दयालु होने के लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। छोटे छोटे एक्ट भी आपको लोगों के जीवन में बदलाव लाने का एक सुनहरा मौका देते हैं। जैसे
एक बड़ा सा समुंदर में छोटा सा कंकर ही बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देता है, लेखक एडम ग्रांट कह रहे हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, यानी कि आपकी छोटी छोटी मदद ही सफलता में बदल जाती है और आपके लिए द्वार खोल देती है। मान लीजिए कि आप एक सुंदर सी पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें ब्रश को आपके अच्छे काम और आपकी अच्छी पेंटिंग है खुद की और दूसरों की खुशी। जब आप भी छोटी छोटी इन खुशियों को सकारात्मकता से देखेंगे तो ये आप फील करेंगे कि आपकी तस्वीर कितनी बेहतरीन, मजबूत और खूबसूरत बनती जा रही है। आप यही कुछ 4 लाइन में मैं समझाना चाहता हूं आपको, देखिए आपको मजा आता है तो। कभी एक बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करने में मदद तो कीजिए, कभी एक ड्राइवर को ऐप पर रेटिंग तो दीजिए, कभी आप पड़ोसी से चीनी बांट दीजिए। और मन की खुशी का राज यही है कि किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ा दीजिए। दोस्तों कैसा लगा? सो काइंडनेस इतनी छोटी छोटी चीजों में प्रभाव लाती है और आपका पूरा दिन सुनहरा बना। लेसन नंबर 7, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। फाइंड जॉय इन हेल्पिंग अदर्स। किताब एक दूसरों के प्रशिक्षक जैसी है जो आपके कानों में धीरे धीरे ये कहती है कि अरे आपको तो पता है असली खुशी तो दिलों को महसूस होती है, तो दूसरों की परेशानियों का हल करने में क्या है। लेखक कहते हैं कि अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने से वो आसमान छू जाती है। जब आप अपने कुकीज बांटते हैं और दूसरे उसे खाकर खुश हो जाते हैं तो आपको अंदर से एक अंदरूनी खुशी मिलती है जो जनरली नहीं मिलती। ये किताब हमें ये समझाती है कि आपकी सफलता अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के सफलता को बनाना और भी ज्यादा मजेदार है। जीवन के इस खेल में दूसरों को खुशी देना ही सच्ची जीत है। खुशी को जब आप चारों ओर बिखरते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आप देते हैं उतना संतुष्ट आपका दिल हो जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ आज के अद्भुत 7 लेसन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये किताब हमें उदारता और दया का महत्व सिखाती है। इस किताब में हमें ये जान पाते हैं कि दुनिया कोई ना कोई किसी ना किसी पर निर्भर है और हम उसे और निर्भर बना सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला सीरीज के जरिए आप तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इस किताबों में छुपा हुआ है वो सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां पर हम बात करेंगे आखिर हमारे कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट को पूरा कैसे किया जाए सफलता के साथ। और इन बातों का ज्ञान करेगी एक अद्भुत किताब जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off from Kitabshala. Until we meet next.